हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम फिर से इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 पीरियड्स हैं, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स। तो वंस में कितने प्लेसेस होते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड में कितने प्लेसेस होते हैं? थाउजेंड, 10,000। लैक्स में होते हैं लैक्स, 10 लैक्स। और करोड़ में करोड़, 10 करोड़। ये आगे हमारे पीरियड्स, वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड्स। ये हमारे क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं? प्लेसेस होते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ये हमारे आगे प्लेसेस आ गए। तो यहाँ पे 10 में 1 ज़ीरो, 100 में 2 ज़ीरो होते हैं। तो 1000 में 3 ज़ीरो, यहाँ पे 10,000 में 4 ज़ीरो, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। लैख में 5 ज़ीरो होते हैं, 10 लाख में 6 ज़ीरो, करोड़ में हमारे 7 ज़ीरो होते हैं और 10 करोड़ में 8 ज़ीरो होते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे कितने पीरियड्स आ गए? 4 पीरियड्स आ गए, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़। क्लियर? अब ये हमने बताया हुआ यहाँ पे पीरियड में कितने प्लेसेस होते हैं। वंस में कितने प्लेसेस आ गए? यहाँ पे 3 प्लेसेस आ गए ना, वंस, टेंस, 100 और 1000 में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1000, 10,000। लैक्स में 1 लाख, 10 लैक्स। करोड़ में 1 करोड़, 10 करोड़। हैंस इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देर आर 4 पीरियड्स आ गए यहाँ पे हमारे, और 9 प्लेसेस आ गई। यहाँ पे देखो 9 प्लेसेस, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी आ गई 9 प्लेसेस आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ गया हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नेक्स्ट है हमारा, अब हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि नंबर्स में कामा पुट करेंगे, कि हम कामा कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स की एग्जांपल ली हुई है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 2 5 7 3 4 5 4 3। तो कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, 100, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे लैख, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? करोड़ आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कैसे करेंगे इसको हम? वंस, टेंस, 100, हम क्या करेंगे? हर एक प्लेस, हर एक जहाँ पे दिए हुआ ना हमें पीरियड्स, हम हर एक पीरियड के बाद क्या करेंगे? कामा पुट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड है हमारा वंस, है ना। तो वंस में कितने प्लेसेस होते हैं? 3, 1 2 3। इसके बाद हम कामा पुट करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट पीरियड है हमारा 1000, तो 1000 में क्या क्या आता है? एक 1000 आता है, एक 10,000 आता है। तो इन दोनों के पीरियड्स के बाद जब इनका पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या आएगा? हमारा कामा आएगा। अब लैख में भी लैख और 10 लैख, जब जे वाला पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या कामा पुट करेंगे? नेक्स्ट हमारा क्या आता है? करोड़ और 10 करोड़। क्लियर स्टूडेंट्स? हर एक पीरियड के बाद हम क्या करेंगे? कामा पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे है वंस, टेंस, 100, एक पीरियड हो गया हमारा, तो यहाँ पे हम कामा पुट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 1000, 10,000, है ना। हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। वंस, टेंस, 100 के बाद कामा, 1000, 10,000, ये वाला पीरियड कंप्लीट हो गया, हम कामा लगाएंगे यहाँ पे। लैख, 10 लैख, तो यहाँ पे भी लैख वाला यहाँ पे हमारा क्या पीरियड कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कामा आएगा, ये हमारा बन गया 2 करोड़। क्लियर स्टूडेंट्स? 2 करोड़ 57 लैख 30, इसको इकट्ठा रीड करेंगे, 34,543। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे हमने कामा पुट करना है। नेक्स्ट है हमारा, कैसे करेंगे? 9 2 8 5 7 2 3, नेक्स्ट 5 और 6। तो कैसे करेंगे? वंस, टेंस, यहाँ पे 100, एक यहाँ पे हमारा पीरियड कंप्लीट हो गया। पहले हमारे 100 के बाद काम आएगा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट और काउंट करेंगे, 1000, 10,000 के बाद कामा, ये वाला पीरियड कंप्लीट हो गया। लैख, 10 लैख, ये वाला पीरियड हमारा कंप्लीट हो गया। आगे आगे हमारा करोड़, 10 करोड़। क्लियर स्टूडेंट्स?
हर एक पीरियड के बाद हम क्या करेंगे, कामा पुट करेंगे। तो कैसे रीड करेंगे इसको, ये हमारा बन गया 65,32,75,829। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने कामा को पुट करना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इन्हीं नंबर की हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे, पहले हमने इनको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, ये हमने 2 नंबर्स लिए हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर्स लिए हुए हैं हमने। तो कैसे, यहाँ पे पहले हम फिर से कामा पुट कर लेंगे। 1s 10s 100 के बाद कामा, 1000 10,000 के बाद कामा, लाख 10 लाख के बाद यहाँ पे कामा। क्लियर स्टूडेंट, फिर हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1s 10s 100 के बाद कामा, 1000 10,000 के बाद कामा, लाख 10 लाख के बाद कामा, करोड़ 10 करोड़। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा नंबर आ गया। अब हमने यहाँ पे कामा पुट कर लिया। अब हम इनको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा पहले 3, उसके बाद 4 5, नेक्स्ट 4 3 7 5 2। तो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर भी लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। चलो इसकी एक्सपेंशन कर लेते हैं पहले हम। तो इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, तो हमने एक्सपेंड करना पहले सीखा था। तो कैसे करते हैं इसकी एक्सपेंशन, हम पहले क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो 2 की पोजीशन क्या है, करोड़ पे है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। और कितने ज़ीरो आएंगे, करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 7 ज़ीरो होते हैं। हम यहाँ पे 7 ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो आगे। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया 7 ज़ीरो। तो कैसे इनसे कामा पुट करेंगे, 1s 10s 100, 1000 10,000 के बाद लाख 10 लाख। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया 2 करोड़ आ गया। प्लस नेक्स्ट किसकी टर्न है, 5 की। अब 5 किस पोजीशन पे है, 10 लाख में है। तो 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, लाख में 5 ज़ीरो होते हैं, 10 लाख में 6 ज़ीरो। तो हम यहाँ पे 6 ज़ीरो पुट करेंगे। 3 4 5 6। क्लियर, 1 2 3 के बाद कामा, 1000 10,000 के बाद कामा, ये हमारा बन गया 10 लाख। अब 7 किस पोजीशन पे है, 7 हमारा लाख पे है। तो लाख 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई 1 के साथ कितने ज़ीरो पुट करेंगे हम, 5 ज़ीरो। 1 2 3 4 5, 1s 10s 100 1000 10,000। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया। प्लस लिखेंगे, नेक्स्ट किसकी टर्न है, 3 की। 3 की किस पोजीशन पे है, 3 10,000। तो 10,000 पे हम कैसे करेंगे, 3 को लिखेंगे मल्टीप्लाई 1, तो कितने ज़ीरो पुट करेंगे 10,000 पे, कितने 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, 10,000 में 4 ज़ीरो। 1 2 3 4। तो कैसे करेंगे, कामा कैसे लगाएंगे, 1 1s 10s 100 1000 10,000, है ना। ये वाला पीरियड हमारा अलग हो गया, 1s 10s 100 1000 10,000। नेक्स्ट है हमारा प्लस 4। 4 किस पोजीशन पे है हमारा, 1000 पे। तो 1 के साथ कितने ज़ीरो आएंगे, 3 ज़ीरो। क्लियर, प्लस 5 किस पोजीशन पे है, 100 पे। 100 पे कितने, 2 ज़ीरो। प्लस 4 किस पोजीशन पे है, 10s पे। तो 4 के साथ क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 इंटू 0 प्लस 3, है ना। 3 1 से है ना, 1 पोजीशन पे है। तो आप 3 को ऐसे भी लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हो। ये इसकी क्या आ गई, एक्सपेंशन आ गई। अब सेकंड नंबर क्या था हमारा, सेकंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9। उसके बाद क्या आएगा, 9 2 8 5 7 2 3 5 6। ये हमारा आ गया सेकंड नंबर आ गया। ये हमने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब हम इसके भी एक्सपेंशन करेंगे। इसकी एक्सपेंशन हम नीचे कर लेते हैं। तो इसकी एक्सपेंशन कैसे आएगी, अब 6 किस पोजीशन पे है, 10 करोड़। तो 10 हम लिखेंगे 6, तो 10 मल्टीप्लाई 1, तो 1 के साथ कितने ज़ीरो आएंगे 10 करोड़ में, करोड़ में 7 ज़ीरो होते हैं। तो 10 करोड़ में 8 ज़ीरो आएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो आ गया। तो कैसे कामा यहाँ पे लगाएंगे, 1s 10s 100 के बाद कामा, 1000 10,000 के बाद कामा, लाख 10 लाख के बाद यहाँ पे कामा। क्लियर, ये आ गया करोड़ 10 करोड़। क्लियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट प्लस 5 किस पोजीशन पे है हमारा, करोड़ की।
तो हम 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1, कितने ज़ीरो आएंगे, 7 ज़ीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो आ गए। क्लियर। यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे कामा आना था, तो यहाँ पे 2 के बाद कामा, तो यहाँ पे लाख, 10 लाख यहाँ पे आ गया, करोड़। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्लस, किसकी करनी है हमने, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नंबर है 3। तो 3 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की। 1 के साथ कितने ज़ीरो आएंगे, 10 लाख। कितने ज़ीरो होते हैं, लाख में 5 ज़ीरो, 10 लाख में कितने 6 ज़ीरो। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो आ गए। 1 10 100 कामा 1000, 10,000 के बाद कामा लाख, ये बन गया 10 लाख। क्लियर। प्लस 2 की क्या पोजीशन है, लाख पे है 2, तो कितने ज़ीरो, 5 ज़ीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गए। 1 10 100 1000 10,000 ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा प्लस किसकी, अब डन है यहाँ पे 7 की। तो 7 किस पोजीशन पे है हमारा, 10,000। तो हम 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1, 10,000 में कितने ज़ीरो, 4 ज़ीरो, ये आ गया। 1 10 100 1000 1000 10,000 प्लस, अब 5 किस पोजीशन पे है, 1000 पे है, तो 3 ज़ीरो, प्लस लिखेंगे जहाँ पे प्लस आएगा। 800 पोजीशन पे है, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, प्लस लिखेंगे हम, तो 2 टेंस पे है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, प्लस 9 की पोजीशन क्या है यहाँ पे, 1s पे है। आप 9 भी लिख सकते हो, 9 मल्टीप्लाई 1, तो 9 1 जा 9, सेम ही नंबर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स। ये इनकी क्या आ गई, एक्सपेंशन आ गई। ये हमने पहले भी सीखा था कि नंबर्स को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लिखेंगे नंबर नेम। कैसे लिखेंगे नंबर नेम, जहाँ पे दो जो हमने एग्जाम्पल्स ली हुई है। तो फर्स्ट का क्या है, कैसे रीड करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ में आया तो हम लिखेंगे 2 करोड़। कितना आया, 2 करोड़ कितना, 57। इसको इकट्ठा रीड करेंगे, लाख वाला हम पीरियड को, तो कैसे लिखेंगे, 57 लाख। अब 1000 और 10,000 इकट्ठा हम इसको रीड करेंगे, तो कितना आया, 34,000 34,000 आ गया। आगे हमारा क्या आ गया, 54, क्या आ गया, 543 34,000 543 यहाँ पे आ गया 43 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। ये इसका क्या आ गया, नंबर नेम आ गया। अब सेकंड का नंबर नेम क्या होगा, सेकंड का नंबर नेम होगा, जैसे ये किस पोजीशन पे है, 10 करोड़, हम क्या लिखेंगे, इसको इकट्ठा रीड करेंगे। ये आ गया हमारा 65 करोड़, कितना आएगा, 32 लाख। इसको इकट्ठा लेंगे हम, 32 लाख। उसके बाद 7 और 5,000 ये वाला पीरियड इकट्ठा लेंगे, 75 5,000 7, ये आ गया हमारा 65 करोड़ 32 लाख 75,000 800 कितना है, 29। ये आ गया आपका 29। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे नंबर नेम। आपने ऐसे एक्सपेंड करना है इसको। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए नई चीज़ है कि आपने यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि इंटरनेशनली सिस्टम में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे भी कितने पीरियड्स होते हैं, 1000 मिलियंस बिलियंस तक दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखो यहाँ पे हर एक पीरियड में थ्री प्लेसेस हैं। जैसे वंस में कितने हैं प्लेसेस हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड्स में 1000, 10,000, 100,000। ऐसे ही मिलियंस में क्या होता है, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। अब बिलियंस में भी सेम, 1 बिलियन, 10 बिलियंस और 100 बिलियंस। क्लियर स्टूडेंट्स। जैसे ये हमने लास्ट में भी उसमें पढ़ा हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी यहाँ तक सेम आएगा हमारा। वहाँ पे भी 1, 10, 100, 1000, 10,000 है ना, तो यहाँ तक हमारा सेम आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। जैसे टेंस में 1 0, 100 में 2, जहाँ पे 3, जहाँ पे 4, आगे यहाँ पे इंक्रीज़ होते जाएंगे हमारे जीरोस है ना, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे और 1000 में कितने होते हैं 3, तो 3 आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे हमने क्या करना है, इनको क्या करना है, ऐसे हमने इनके जीरोस इंक्रीज़ करते जाना। जैसे यहाँ पे टेंस को टी से एच से लिखते हैं ना, TH ऐसे सिंबल से लिख रहे हैं। 10,000 ये आ गया हमारा, 100,000 आ गया। यहाँ पे मिलियंस, 10 मिलियंस, इसको लिखते हैं 100 मिलियंस। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारा बिलियन, 10 बिलियन और 100 मिलियन। स्टूडेंट्स ये हमारे आगे 1 2 3 4 के आगे पीरियड्स आ गए। तो पीरियड्स कितने हैं, वंस, थाउजेंड्स, यहाँ पे होता है मिलियंस। क्लियर स्टूडेंट। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा इंडियन सिस्टम में, लैक्स और करोड़ में पढ़ा ना, यहाँ पे मिलियन और बिलियंस में आ गया। ये आ गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में। तो यहाँ पे वंस में कितने प्लेसेस होते हैं, वंस में 3 प्लेसेस होते हैं और 1000 में भी 1 2 3, यहाँ में भी 1000 में भी 3 प्लेसेस होते हैं, 1000, 10,000, 100,000। क्लियर। अब मिलियंस में भी यहाँ पे 1 2 3 क्या होते हैं, प्लेसेस होते हैं। जैसे मिलियन में 1 मिलियन, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। जैसे बिलियंस में भी सेम, यहाँ पे भी 3 प्लेसेस होते हैं, 1 बिलियन, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। हेंस इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस देयर आर 4 पीरियड्स एंड 12 प्लेसेस। कितने कितने हो गए हमारे, यहाँ ये आ गए हमारे 4 प्लेसेस आ गए और ये हमारे पीरियड्स आ गए। ये हमारे कितने प्लेसेस हुए, 12। कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। यहाँ पे भी मैंने 12 क्या लिखे हुए हैं, ये सारे हमारे 12 के आगे प्लेसेस आ गए। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कामा को पुट करना सीखेंगे कि नंबर्स में कैसे इसको कामा का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स ली हुई हैं। अब यहाँ पे हम कामा का यूज़ करना सीखेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने इंडियन सिस्टम में पढ़ा था ना, वहाँ पे पहले 3 डिजिट के बाद आता था ना कामा, उसके बाद हर एक पीरियड के बाद कामा आता था। तो यहाँ पे भी हर एक पीरियड के बाद क्या आएगा, हम यहाँ पे कॉमास को लगाएंगे। तो कैसे आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे 5080159 आगे आएगा 2। हम यहाँ पे इस साइड से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 80731। नेक्स्ट है हमारा 0, उसके बाद 5, तो यहाँ पे हमारा आएगा 4, नेक्स्ट हमारा 2। तो कैसे लिखेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे क्या आता है हमारा 10,000। उसके बाद हमारा आता है 100,000। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा 1000, 10,000 के बाद क्या आता है 100,000 भी हो गया, मिलियन आएगा यहाँ पे और 10 मिलियन, तो यहाँ पे 100 मिलियन। तो कैसे करेंगे, हर एक पीरियड के बाद हम कामा पुट करेंगे। यहाँ पे भी वंस, टेंस, 100 एक पीरियड हो गया हमारा, यहाँ पे हम कामा पुट करेंगे। उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, ये यहाँ पे एक पीरियड कंप्लीट हो गया 3 डिजिट का, तो यहाँ पे हम कामा पुट करेंगे। मिलियन, 10 मिलियन, तो यहाँ पे आगे 100 मिलियन नहीं है, नेक्स्ट में है, तो उसमें हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक 3 डिजिट के बाद हम क्या करते हैं, कामास को पुट करते हैं। जैसे नेक्स्ट में देखते हैं, वंस, टेंस, 100 एक यहाँ पे पीरियड कंप्लीट हो गया, 1000, 10,000, यहाँ पे आ गया 100,000। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एक पीरियड और कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आ गया मिलियन, 10 मिलियन, ये हमारा बन गया 100 मिलियन बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हर एक 3 डिजिट के बाद क्या होता है,
कि पीरियड कंप्लीट होता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमास को पुट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इनको इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे हम, तो टेंस पे 9 आएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 5 1 0 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5। तो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 8 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 3 1 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे प्लेस वैल्यू से क्या होता है कि हम नंबर को इजी से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उसको हम आसानी से उसको लिख भी सकते हैं ना, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन नंबर्स का नेम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, अब इंडियन सिस्टम का वो अलग से था, अब इंटरनेशनली सिस्टम में क्या होता है कि जहाँ पे भी हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, ये आ गया हमारा 1 10 100 है ना। तो कैसे रीड करेंगे हम, यहाँ पे आ गया 10 मिलियन है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 50 क्या है, ये हमारा मिलियन वाला ना पीरियड, तो हम लिखेंगे 50 मिलियन। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट का क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 50 कितना आएगा, हम पूरा लिखेंगे 50 मिलियन। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारा 5050, ये पूरा मिलियन था ना हमारा पीरियड, हम इसको पूरा इकट्ठा लेंगे। 5050 मिलियन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 801 है ना, तो ये हमारा पूरा क्या है, 1000 का है ना पीरियड, तो हम इसको लिखेंगे 8, इसको लिखेंगे कितना है, 801 है ना, ये 100 पोजीशन पे है ना, तो हम लिखेंगे 800 कितना 1, लेकिन 800 ये आ गया पूरा है ना, ये आ गया 801, लेकिन ये किस पोजीशन पे है, ये हमारा था 1000, सॉरी किस पीरियड में है, 1000 के पीरियड्स में था ना, तो 801 क्या आ गया हमारा 1000 आ गया, ये हमारा 1000 पीरियड आ गया ना। ये हमारे 5050 लिया, तो कौन सा पीरियड था, ये हमारा मिलियन वाला था ना पीरियड, तो यहाँ पे आ गया 50 मिलियन, तो 801 क्या आ गया हमारा 1000 वाला पीरियड आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेम जैसे हम इंडियन सिस्टम में करते थे, यहाँ पे आ गया 500, जहाँ पे आ गया 590, जहाँ पे 92। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपने क्या करना है, नंबर नेम बताना। तो क्या करना है, यहाँ पे आपने पहले देखो, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपने, ये आ गया हमारा मिलियंस का था ना पीरियड, तो आपने इसको पूरा लेना है 50 मिलियन। अब यहाँ पे इसको पहले पूरा पढ़ना है, कितना है 801 है, तो कौन सा पीरियड था, ये 1000 वाला, तो यहाँ पे आ गया 801 1000 आ गया। आगे सेम आ जाएगा 592। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट कैसे करना है, यहाँ पे सेम हम इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड से। तो क्या करेंगे, इसको ये देखो मिलियन वाला कॉलम है ना, यहाँ पे पीरियड है, ये तीनों क्या आ रहे हैं, मिलियन में आ रहे हैं, तो इसको हम पूरा इकट्ठा रीड करेंगे। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा बन गया 200 है ना, तो 245, तो हम लिखेंगे 2 कितना आएगा 200 कितना 45, पहले हमने इसको लिखना होता है, 245 है हमारे पास। तो पीरियड कौन सा, ये पूरा यहाँ से लेके जहाँ तक मिलियन, 245 ऐसे लिख लो आप, मिलियन। क्लियर। नेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक। क्लियर। तो ये यहाँ पे 0 आ रहा है, तो कैसे करेंगे हम, 13 क्या है 1000 वाला है ना, ये 1000 वाला पीरियड है, हम लिखेंगे 245 मिलियन 13,000 है ना, 0 से ना रीड करते नंबर को, हम करेंगे 13, हम लिखेंगे 13,000। तो कैसे लिखेंगे, ये आ गया हमारा 13,000, ये वाला पीरियड कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको हम सेम करेंगे, कैसे, हम लिखेंगे 708। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपने बताना है, ठीक है, एक एक पीरियड को आपने पूरा लेना है। ये पूरा कितना था 245,
245 कौन सा पीरियड है, मिलियन वाला। फिर नेक्स्ट 0 से तो हम स्टार्ट नहीं ना करते नंबर्स को, तो नेक्स्ट हम नंबर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 13 है, लेकिन पीरियड कौन सा है, 1000 वाला। ये हमारा बन गया 13,000। नेक्स्ट हमारा सेम आ जाएगा 708। तो ऐसे आपने क्या करना है, नंबर्स को ऐसे नेम बताना है, उसको ऐसे रीड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को इन दोनों सिस्टम्स को क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और ये यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, देखो यहाँ पे ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा स्टूडेंट्स। अब हमने बताना है कि हाउ मैनी लैक्स मेक अ मिलियन। अब कितने लैक्स मिलियन बनाते हैं हमारे। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे वंस सेम आ रहा है, टेंस सेम आ रहा है, 100 हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नेक्स्ट हमारा कहाँ तक हमारे वो, ये तो आगे हमारे पीरियड्स, हमारे प्लेसेस कहाँ तक सेम आ रहे हैं, 1000 सेम आ रहा है प्लेसेस। उसके बाद 10,000 तक हमारे प्लेसेस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा 10,000 तक सेम आएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो हमारा क्या है, लैक है, वो किसके बराबर होगा, या इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट तो ये था ना, ये सेम आ गया। अब लैक के अपोजिट क्या है हमारा, 100,000 है। लैक किसके बराबर होगा हमारा, 100,000 के बराबर होगा। लैक में 50 होते हैं, तो 100,000 में भी कितने, 50। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 50, 100 ये आ गया, 1000 में 30 ये आ गया, 2 और 3 50 बन गए। क्लियर। अब लैक के अपोजिट आ गया 100,000। अब 10 लैक है जो हमारा, वो किसके बराबर होगा, हमारे मिलियन के, 1 मिलियन के बराबर होगा ना। तो 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 6 ज़ीरो होते हैं। तो मिलियन में भी कितने होते हैं, 6 ज़ीरो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 10 लाख किसके बराबर होगा, 1 मिलियन के बराबर होगा। ऐसे आपने बताना है। आगे देखो, जैसे हमारा 1 करोड़ किसके बराबर होगा, 10 मिलियन के बराबर। करोड़ में 7 ज़ीरो होते हैं ना, तो 10 मिलियंस में कितने, अभी हमने पढ़ा कितने ज़ीरो होते हैं, 6। तो 1 ज़ीरो और लगाएंगे, 10 मिलियन है ना, ये 1 मिलियन था, 1 ज़ीरो और लगाएंगे, ये बन जाएगा हमारा 7 ज़ीरो बन जाएंगे। ये किसके बराबर होगा, 1 करोड़ के। क्लियर स्टूडेंट, आपने इनके अपोजिट देखना है। ठीक है, 10,000 तक सेम आ जाएगा। लैख किसके आ जाएगा, 100,000 के। 10 लैक्स किसके आएगा, 1 मिलियन। और 1 करोड़ किसके आएगा, 10 मिलियंस। ऐसे ही 10 करोड़ किसके आएगा, 100 मिलियन। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने बिलियन का भी कॉलम जहाँ पे बनाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी लैक्स मेक अ मिलियन। कितने लैक्स मिलके हमारा 1 मिलियन बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे 10,000 तक सेम आ गया। लैक की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, लैक इसके बराबर है हमारा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 100,000 आ गया। नेक्स्ट हमारा आ गया 10 लैक्स है ना, 10 लैक्स की क्या है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा हमारा, मिलियन है ना। यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, मिलियंस। अब करोड़ के क्या आएगा, ये आएगा 10 मिलियंस है ना। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये इसके बराबर आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था लैख में 5 ज़ीरो होते हैं, 10 लाख में 6 ज़ीरो, और मिलियन में भी कितने ज़ीरो होते हैं, 6 ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा कितने, आगे कितने लैक्स बनाते हैं, 10 लैक्स है ना। तो 10 लैक्स किसके बराबर हो गया हमारा, 1 मिलियन के बराबर हो गया। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे 10, कैसे होगा, देखो यहाँ पे 10 लाख, यहाँ से भी टेबल से भी क्लियर हो गया आपको। तो लेकिन आप यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, 1 मिलियन। तो क्या होगा, 10 लाख। तो 10 यहाँ पे लिखा, तो लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो होते हैं ना, 4 5, 3 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा। अब यहाँ पे हमें अभी यहाँ पे पढ़ा मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और कितने, 6 ज़ीरो लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद काम आता है इंटरनेशनल सिस्टम में। क्लियर। अब यहाँ पे आ गया हमारा 5, ये आ गए हमारे 5 ज़ीरो, और एक कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे भी 6 ज़ीरो। तो 10 लाख किसके बराबर आ गए हमारे, 1 मिलियन के बराबर। क्लियर। नेक्स्ट है हाउ मैनी मिलियंस मेक ए करोड़। अब कितने मिलियंस 1 करोड़ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा करोड़ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे, इधर 10 मिलियंस है ना। इनके अपोजिट देखना ना हमें, तो इसके अपोजिट क्या आएगा,
10 मिलियंस है ना, तो मिलियंस में कितने ज़ीरो होते हैं, 6 ज़ीरो होते हैं। तो करोड़ में कितने होते हैं, 7 होते हैं। मिलियन में 6 होते हैं, तो 10 मिलियन में कितने होंगे, 6 और ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये यहाँ पे भी करोड़ में भी 7 होते हैं। क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो आप लिखोगे 1 करोड़ इक्वल टू, इसके कितने मिलियंस है ना, हमने मिलियंस में बनाना है, तो आप पहले मिलियन ले लो, ठीक है। तो अब 1 मिलियन ले लो, करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, है ना। अब 1 करोड़ तो इसमें 7 ज़ीरो होते हैं। क्लियर। यहाँ पे 3 के बाद कामा 2 के बाद यहाँ पे 2, ये आ गया 1 करोड़। अब मिलियन, 1 मिलियन किसके बराबर होता है, यहाँ पे 6 ज़ीरो होते हैं, है ना, 6 ज़ीरो होते हैं। अब यहाँ पे करोड़ में 7 ज़ीरो होते हैं, तो हमें क्या चाहिए, 1 ज़ीरो और चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 मिलियन, है ना। तो यहाँ पे हम फिर 1 ज़ीरो और लगा देंगे, 10 मिलियन का ज़ीरो यहाँ पे लगा दो। आप मल्टीप्लाई 10 भी कर सकते हो, नहीं तो आप ज़ीरो भी पुट कर सकते हो, है ना। ये आपका बराबर आ गया इसके 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा ये आपकी मैथ्स की बुक में ही दिया हुआ है। टू एक्सप्रेस नंबर्स लार्जर देन अ मिलियन, अ बिलियन इज़ यूज्ड इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब मिलियन से भी बड़े नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, बिलियन का यूज़ करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। अब यहाँ पे बता रहा है कि 1 बिलियन 1000 मिलियन के बराबर है ना। 1 बिलियन किसके बराबर है, 1000 मिलियन के बराबर। अब हमने पढ़ा कि जो 10 लाख है वो किसके बराबर होता है, 1 मिलियन के बराबर होता है। तो यहाँ पे 10 ऐसे सेम आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको 1000 मिलियन, इस वाले स्टेप को 1000 मिलियन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 10 सेम आ गया, यहाँ पे 1000 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, लाख सेम आ गया, इक्वल टू 1 आ गया। हमने इस साइड भी क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और मिलियन आ गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हो, ये आ गया 1000 लाख और साथ में 10, है ना। तो ये बन गया 10,000 लाख किसके बराबर होता है, 1000 मिलियन के भी बराबर होता है। तो अभी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 ज़ीरो ऐसे लगा लो, ये बन गया आपका 10,000 लाख, इसके बराबर आ गया आपका 1000 मिलियन, है ना। तो 1000 मिलियन यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है किसके बराबर है, 1 बिलियन, है ना। तो अब ऐसे लिख सकते हो 1 बिलियन। क्लियर। अब ऐसे भी कह सकते हो 1 बिलियन किसके बराबर होता है, 1000 मिलियन के, और 1 बिलियन किसके बराबर होता है, 10,000 लाख के बराबर भी होता है। 1000 मिलियन के बराबर भी होता है बिलियन, और 10,000 लाख के बराबर भी होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। आज हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।